चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी जो 2024 की आप लोग की वैकेंसी आई हुई है। जैसा कि हम इसके पहले आप लोग का नंबर सिस्टम ऑलरेडी पूरे 3-4 वीडियो में अच्छे से कंप्लीट करा चुके हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक। और आज ये हमारा सेकंड वीडियो है, जो सेकंड वीडियो आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दशमलव एवं भिन्न एंड डेसिमल एंड फ्रैक्शन का जो चैप्टर होता है, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, हर बार एग्जाम में आता भी है। तो उसको दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक से आज पढ़ाने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाए कि हम कौन सी वीडियो लेकर के डेली आते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से बिल्कुल ईजी वे में पढ़ाया जाता है। बाद में इसको प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से क्लियर भी कराया जाता है। तो आप भी अगर वनडे एग्जाम में अगर एनटीपीसी का या रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप फॉर्म भरे हैं किसी भी वैकेंसी के लिए, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें रेलवे एनटीपीसी के मैथ और रीजनिंग को बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा में हर एक टॉपिक को कवर करवा रहे हैं। तो अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म भर दिए हैं, अभी भरना चाह रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। हम एक चीज़ उम्मीद या दावा आप लोग से कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और आप लोग का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हम मान के चलेंगे। इसके पहले आप डेसिमल फ्रैक्शन कभी नहीं पढ़े हैं, आज पहली बार डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों हम आप लोग को हर एक चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। जैसे इसके पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ाएं तो बहुत सारे बच्चे उसमें कमेंट किए कि सर बहुत अच्छा आपका कंटेंट लगा। बहुत सारे बच्चे इसमें नोट्स भी अपना बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों, आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आप लोग खुद अभी देख करके समझ सकते हैं कि हाँ, कितना बेसिक लेवल से हम हाई लेवल तक जाते हैं, किस तरह से आप लोग को समझाने का जो ट्रिक और तरीका, जो भी जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट होंगे, सब चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हर एक पॉइंट आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे 3-4 पॉइंट लिखे, हम इसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसी तरह से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इसका 2 या 3 वीडियो आएगा, जो भी आएगा 2 वीडियो या 3 वीडियो आएगा, उसमें पूरा जो आप लोग का डेसिमल एंड फ्रैक्शन है यानी दशमलव में भिन्न है, वो अच्छे से आप लोग का कवर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगी। इसके बाद कुछ पढ़ने की ज़रूरत आप लोग को नहीं पड़ेगी। और पूरा आप लोग चैप्टर पढ़ने के बाद जो भी होगा 2 से 3 वीडियो, उसको पढ़ने के बाद आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठा लीजिएगा, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। एक भी क्वेश्चन कहीं से बाहर से नहीं जाएगा, लगभग आप लोग को इसी वीडियो से, हमारे इसी क्लास से मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लिखा हुआ है कि दशमलव एवं भिन्न एंड डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इसमें पहले एक चीज़ हम छोटी सी यहाँ पे जानते हैं कि दशमलव भिन्न कहते किसे कहें, दशमलव किसे कहते हैं, भिन्न किसे कहते हैं। तो दशमलव और भिन्न, इसकी जो परिभाषा होती है, तो आप जान सकते हैं कि किसी भी संख्या, किसी भी अंक का या किसी भी संख्या का, ठीक है, दशमलव भिन्न जो होता है उसका हर 10 की घात के रूप में होता है। यानी आप ऐसे सीधे एक चीज़ कह सकते हैं, किसी भी संख्या का हर 10 की घात के रूप में अगर है तो वो संख्या आपका डेसिमल में हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम 1/10 अगर कर दें तो देखिए यहाँ पे 10 जो है ये घात के रूप में, क्योंकि 10 की पावर 1 है, ठीक है। अब इसको अगर करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0.1। और यहीं पे अगर 1/100 हम कर देते हैं तो 1/100 को हम लिख सकते हैं 1/10 की घात 2 भी लिख सकते हैं, ठीक। 1/10 की घात 2 लिख सकते हैं। और इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0.01। और इसी तरह से अगर 1/1000 हम करते हैं तो 1/1000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 3। और 10 की घात 3 को 0.001 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/1000 है। 1/1000 को जब यहाँ पे 1 में 1000 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.0001, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 10 की घात 1 है, यहाँ 10 की घात 2 है, यहाँ 10 की घात 3 है। तो जो दशमलव भिन्न का जो परिभाषा आप लिख सकते हैं, वो सीधा ऐसे ही परिभाषा इसका लिख सकते हैं कि ऐसी भिन्न या ऐसी संख्या जिसका हर 10 की घात के रूप में हो, ठीक है। ऐसी संख्या, फिर से आप सुन लीजिए कि एक ऐसी संख्या जिसका हर, ये नीचे देखिए, इसको हर ही तो कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। यही तो है। जैसे अगर आप P/Q लिखे हैं तो P/Q में ऊपर वाला अंश होता है आपका और नीचे वाला हर होता है, ठीक है। ये तो आप जान रहे होंगे। तो अगर हर जो है, इसका जो नीचे वाला डिनोमिनेटर, जिसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं, हर उसका 10 की घात के रूप में यानी 10 की पावर में हो,
तो यहाँ पे देखिए 10 घात 1 है, 10 घात 2 है, 10 घात 3 है। अगर 10 की घात के रूप में हो तो हमेशा वो संख्या किसकी परिभाषा यहाँ पे देगी, डेसिमल एंड फ्रैक्शन की, यानी दशमलव और भिन्न के रूप में देगी। क्योंकि इसका जब मान हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव, यहाँ 2 अंक पे दशमलव, यहाँ 3 अंक पे दशमलव, इस तरह से निकल कर आप लोग का आ जाता है दशमलव और भिन्न में। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई बिल्कुल एकदम बेसिक चीज़ें। और यहीं पे अगर हम मान लीजिए अभी कर देते हैं कि 2/10 लिख देते हैं, तो 2/10 में 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब किसी भी संख्या में उसके जब हर यानी डिनोमिनेटर से जब भी हम भाग देते हैं, जब भी यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे दे देती है। अगर अंश आपका छोटा है और हर बड़ा है तो हमेशा यहाँ पे दशमलव के रूप में वैल्यू देगा। मैक्सिमम चांस यहाँ पे बना रहता है कि दशमलव में ही आप लोग को वैल्यू देगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा है दशमलव के बाद किसी संख्या के आगे शून्य लगाने पर मान में परिवर्तन। दशमलव के बाद, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा और बहुत ही खास होने वाला वीडियो। जैसे ही आप लोग मान के चलिए कि लिखा हुआ 0.9, 0.9 लिखा है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है दशमलव के बाद, यानी दशमलव के बाद किसी संख्या के आगे शून्य लगाने पर, इसके आगे आप शून्य लगा दीजिए, एक शून्य लगा दीजिए, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अभी भी ये 0.9 ही है। ठीक है, इसको 0.90 नहीं बल्कि 0.90 हम पढ़ते हैं, लेकिन वैल्यू इसकी अभी भी 0.9 का ही वैल्यू है। अगर यहीं पे 0.8 लिखा है तो इसके आगे हम डबल 0 लगा दें, तब भी इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसका वैल्यू यही रहेगा। ठीक है, 0.8 ही रहेगा। और यहाँ पे 0.6 अगर लगा दें तो इसके आगे कितना भी 0 हम लगा दें, ठीक है, यानी दशमलव के बाद कोई संख्या अगर यहाँ पे जैसे दिया गया है, कोई संख्या दशमलव के बाद दिया गया है, तो इसके लास्ट में इस अंक के बाद हम चाहे जितना 0 लगा दें, कितने भी 0 लगा दें, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए कि 34.7, ठीक, कितना लिख दिए 34.7, या 34.75 लिख दिए, तो 34.75, इसके आगे हम अगर 0 लगा देंगे, कितना भी 0 लगा देंगे, इसके मान में कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा। तब तक खास परिवर्तन नहीं होगा कि जब इसको हम बटे के रूप में जब अगर लिखना चाहेंगे, तब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है। बाकी अगर इस तरह से कोई संख्या दी गई है तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कोई चेंज यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप लोग को क्लियर हुई होंगी। फिर जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं 0.73 दे देते हैं, यहाँ पर भी अगर हम 0 लगा देते हैं इस तरह से कोई यहाँ पे, तब भी इसका वैल्यू यहाँ पे 0.73 ही रहेगा। जी मतलब किसी भी दशमलव के बाद अगर कोई अंक दिया गया है और उस अंक के बाद आप कितना भी 0 लगा दीजिए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये चीज़ आप जानिए। और मान में परिवर्तन अगर कभी भी देखना तो आपको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों को लिख करके अगर वहाँ पे आप वैल्यू को देखना चाहते हैं, तब वहाँ पे आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई संख्या इस तरह से लिखा हुआ है तो उसके बाद आप कितना भी 0 लगा दीजिए, इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होता। 0 लगाने से आप सैकड़ों हज़ारों बार 0 लगा दीजिए, इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग का उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है कि हर और अंश के समान अंक पर दशमलव, हर और अंश के समान अंक पर, यहाँ पे अंक रहेगा, समान अंक पर दशमलव। अब इसका क्या मतलब है कि तो जैसे हम यहाँ पे समझते हैं कि लिखा हुआ है 32.6 बटे 83.5, क्या लिखा है 32.6 और 83.5, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे दाहिने साइड से हम देखेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव इसमें भी लगा है और एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर भी लगा है, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन दोनों में अगर अंश में भी और हर में अगर सेम स्थान पर, यानी एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव लगा, एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव लगा है, तो इसके मान में अगर हम इसको लिख देते हैं दशमलव हटा करके 32.6 यानी 326 और नीचे लिख देते हैं 835 यानी 83.5 को 835 इस तरह से लिख देते हैं, जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं। क्यों? क्योंकि अगर समान अंक पर दशमलव लगा है हर और अंश में, तो हम दशमलव को आसानी से हटा सकते हैं बिना किसी इसमें गुणा भाग की है। ठीक है, इसको सीधे हम इसका दशमलव हटा सकते हैं। फिर अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ और मुझे इसे लिखा हुआ है कि 752.82 और नीचे भी लिखा हुआ है 638.08। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा है,
नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, ऊपर भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो अगर समान अंक पे दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है तब आप करेंगे क्या कि समान अंक पे अगर दशमलव लगा है तो नीचे यहाँ पे देखिए एक चीज़ कि अगर समान अंक पे दशमलव लगा है तो इसके दशमलव को हटा करके आप सीधे लिख दीजिए 752 और 82 है, और नीचे हो जाएगा 638 और 08। ठीक है, ये चीज़ हो गया। मतलब अगर समान अंक पे दशमलव ऊपर नीचे लगा है, यहाँ इधर से दाहिने साइड से आप देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग के मन में डाउट हो रहा होगा कि सर अगर यहाँ पे 0 लगा है तब क्या करेंगे। तो हम अभी इसके पहले आप लोग को बताए हैं कि अगर किसी भी संख्या, किसी भी अंक के आगे अगर 0 लगा है, ठीक है, तो नीचे भी आप यहाँ 0 लगा देंगे, कोई परिवर्तन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई संख्या यहाँ पे दिया गया है, जैसे मान लीजिए 6 दिया गया है, तब यहाँ पे आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर 0 दिया गया है तो आप नीचे वाली संख्या में भी 0 लगा करके इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर किसी भी संख्या में, ठीक है, एक और हम बता देते हैं यहाँ पे, तीसरा यहाँ बता दे रहे हैं कि जैसे 7.52 और नीचे 8.35 और 0 लिखा है। ठीक है, नीचे इस तरह से लिखा है। तो यहाँ देखिए आप यही कहेंगे 3 अंक के बाद दशमलव नहीं, यहाँ पर भी अभी देखिए 2 अंक पर ही दशमलव है। क्यों? क्योंकि 0 यहाँ लगा है, तो हम ऊपर भी अगर चाहें तो 0 लगा सकते हैं। तो ऊपर भी 3 अंक पे देखिए दशमलव हो गया, नीचे भी 3 अंक पे दशमलव हो गया। तो जब इस दशमलव यहाँ पे सेम स्थान पर, यानी इधर से 3 अंक पर दशमलव ऊपर भी है और इधर से 3 अंक पर दशमलव नीचे भी है, तो इसको हम हटा देंगे तो हो जाएगा 752, यानी 7520 और 8350। ठीक है, इस प्रकार से हो गया आपका। अगर हर और अंश के समान अंक पर दशमलव लगा है, दाहिने साइड से अगर हम देखेंगे कि 2 अंक के बाद दशमलव अंश में भी लगा है, 2 अंक के बाद दशमलव हर में भी लगा है, तो उस दशमलव को हटा करके हम सीधे उसको लिख देंगे। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं आगे तब भी इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप लोग को अच्छे से क्लियर हुई होंगी। फिर हम इसके थर्ड पॉइंट पे चलते हैं और इसको मिटा देते हैं, ये जो बेसिक पॉइंट हम आप लोग को बताए हैं। अब देखिए तीसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे कहा है कि दशमलव को भिन्न में बदलना। दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझिए कि जैसे लिखा हुआ है कि 12.5, क्या ये देखिए दशमलव में है और लिखा क्या है कि दशमलव को भिन्न में बदलना है। तो 12.5 है, इसको हमको भिन्न में बदलना है। तो जितने अंक पे यहाँ दशमलव लगा है, कितने अंक पे, जितने अंक पे दशमलव लगा है उतने 1 लगाकर उतने 0 से गुणा कर दीजिए। जैसे 12.5 लगा है तो 12.5 को 10 से गुणा कीजिए। लेकिन 10 से अगर गुणा करेंगे तो 10 से आपको भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 10 को 10 से जब काटेंगे तब जाकर फिर वही वैल्यू हमारा आ जाएगा। अब देखिए 12.5 को जब 10 से यहाँ पर गुणा कर रहे हैं तो दशमलव हट जाएगा, हो जाएगा 125 और नीचे हो जाएगा 10। ठीक, अब इसको अगर 5 से हम काटते हैं तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 2 12, 5 5 25, तो हो जाएगा 25/2। और इस 25/2 को हम लिख सकते हैं 12 सही 1/2, 12 दूना 24, 1 25, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और 25/2 भी लिख सकते हैं। तो इसको दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए यही चीज़ है, दशमलव को भिन्न में बदलना है। तो ये जो दशमलव वाला रूल था, मतलब दशमलव वाला जो फॉर्म था, ये आपका भिन्न में बदल गया, इस तरह से भिन्न में आ गया है। ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट देखें कि जैसे लिखा हुआ है 18.25, 18.25 है। इस 18.25 को हमको यहाँ पे भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 अंक पे दशमलव लगा है तो यहाँ पे 1 0 वाले से गुणा किए हैं। यहाँ 2 अंक पर दशमलव लगा है तो यहाँ 2 0 वाले से गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे, अगर 100 से गुणा करेंगे और 100 से भाग कर रहे हैं तो ये चीज़ हो जाएगा 1875/100। कितना हो जाएगा? 1875/100। तो यहाँ 5 से हम इसको अगर काटते हैं तो नीचे हो जाएगा 20 पंचे 100 और ऊपर 5 से काटते हैं, 5 3 15, 3 18 37 हो जाएगा, 5 7 35 और 2 37, 5 5 25। अभी देखिए यहाँ इसके लास्ट में 5 है, 5 से फिर कट जाएगा, 5 4 20 और 5 7 35, 35 और 2 37, 25 हो जाएगा, 5 5 25। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 75/4, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 75/4। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर दशमलव को भिन्न में बदलना है तो आसानी से आप दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं।
अब भिन्न को दशमलव में कैसे बदलना है। अब जैसे एक बार हमको दशमलव दे दिया गया, दशमलव में दे दिया गया, इसको भिन्न में चेंज करना है। अब वहीं पे अगर भिन्न में कोई संख्या दी गई हो, जैसे यहाँ पे हमको दे दिया गया 15/5, तो 15/5 देखिए यहाँ भिन्न में है, ठीक। 15/5 नहीं, इसको दशमलव में करना है ना, तो 15/4 कर लीजिए। 15/4 करेंगे और यहाँ देखिए ये चीज़ भिन्न में, भिन्न का मतलब होता है कि अंश और हर के रूप में, यानी p/q के रूप में हो, तो यहाँ पे वो हमारा क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। भिन्न उसी को कहते हैं, यानी फ्रैक्शन उसी को कहते हैं। तो 15/4 को हमको दशमलव में चेंज करना है, तो हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले इसमें डिवाइड करेंगे, तो 15 में 4 से करेंगे तो हो जाएगा 4 × 12 और 12 3 15, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 30, 4 × 7 = 28, 2 30, 4 × 5 = 20, यानी 15/4 का जो दशमलव में मान आएगा 3.75, ठीक है, इस प्रकार से। और इसमें दूसरा एक और समझ लीजिए कि जैसे लिखा हुआ है कि 18/3, 3 से तो कट जाएगा, 18/7 कर लीजिए। 18/7 करेंगे। अभी देखिए भिन्न है, इस भिन्न को हमको डेसिमल में यानी दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 18 को 7 से भाग देंगे जब, तो 7 दूना 14, 2 बार जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 और 4 18, बचेगा 4 यहाँ पे, और दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 0। अब 40 में 7 का यहाँ पे टेबल कितनी बार जाएगा, तो 7 × 5 = 35, 5 बार जाएगा, बचेगा 5, कितना बचेगा 5, और 5 आगे 0 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो 7 × 7 = 49, बचेगा 1, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 7 × 1 = 7। फिर अभी देखिए 3 बचा है, तो दशमलव के बाद यहाँ पे हम कम से कम 3 अंकों तक इसको सॉल्व करते हैं। कितना, कम से कम 3 अंकों तक सॉल्व करते हैं। अगर इसके एग्जैक्ट वैल्यू को लगभग देखना है आप लोग को, तो दशमलव के अगर कट नहीं रहा है इसी तरह से, कट मतलब दशमलव के बाद इसी तरह से होता जा रहा है, तो कम से कम 3 अंक तक तो हम इसको निकालेंगे। 1 अंक पे निकाल के नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि आगे जब आप लोग का असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर आता है, यानी अवरोही और आरोही क्रम में आता है, तो उसमें यही चीज़ दशमलव के लगभग 2 से 3 अंक तक आप लोग को ये चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा एक चीज़ और समझ लीजिए कि जैसे लिखा हुआ है 38/3, 38/3 देखिए 38/3 यहाँ अंश और हर के रूप में है, तो अंश और हर के रूप में अगर है तो 38 को 3 से भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा दशमलव के रूप में बदल जाएगा। कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 × 1 = 3, ये पूरा कट जाएगा और 8 बचेगा। यहाँ 3 दूना 6, 12 3 = 36, बचेगा 2, 3 × 6 = 18, 2 20, 3 × 6 = 18, 3 अंक तक इसको हम ले जाएंगे। इसके आगे इसी तरह से 6 बढ़ता जाएगा, तो लास्ट में इसको हम काट करके, अगर कोई भी संख्या अगर रिपीट हो रही है, जैसे 6 6 6 लास्ट तक रिपीट हो रहा है, तो उस पूरे को हम काट करके यहाँ पे 7 लिख देंगे। लेकिन अगर रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग संख्या आ रहा है, तो हम उसको 3 अंक तक ले करके जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों रहा दशमलव और भिन्न का एक छोटा सा ये वीडियो, और इसमें आगे अभी हम आप लोग को बताने वाले हैं कि दशमलव अंकों किस तरह से जोड़ा जाता है, दशमलव अंक को घटाया किस तरह से जाता है, भाग देना, गुणा करना, ये सब चीज़ें हम आप लोग को बताएंगे। अगर दशमलव 1 अंक के दशमलव 2 अंक पे दशमलव के ऊपर अगर 12 लगा है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आरोही क्रम में कैसे निकालते हैं, अवरोही क्रम में कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से छोटा छोटा वीडियो आप लोग को लेकर के आएंगे हम, और इसमें एक बार में 4 से 5 पॉइंट हम आप लोग को बताएंगे, और बताने के बाद हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग को भेज देंगे। जो टेलीग्राम चैनल हमारा है MBRS के नाम से, किस नाम से, यहाँ जैसे हम लिख दे रहे हैं कि MBRS के नाम से ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक अभी हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहाँ से जाकर के आप जुड़ जाइएगा। और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो रहेगा, यानी NTPC से रिलेटेड जितने भी वीडियो रहेंगे, किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का, तो उसको हम अपने इस टेलीग्राम चैनल पर देते रहेंगे। अगर आप मान लीजिए उस समय आप लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं गया है, तो बाद में इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटा सा टॉपिक, 3 से 4 टॉपिक लेकर के हम इस दशमलव और भिन्न में आए हैं। इसमें और भी पढ़ाना था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम और मैक्सिमम चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग की अगर कोई भी क्वेरी हो, आप लोग की जो भी राय हो, नीचे कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा कि सर अगला वीडियो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इसमें कॉन्सेप्ट कैसा लगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आप लोग के लिए आएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।